दोस्तों, क्या आपको मालूम है मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हम आपको सिर्फ किताब और इंटरनेट में दी गई जानकारी दे रहे हैं। हमारा मकसद किसी भी जाति या धर्म का अपमान करना नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुसलमानों का खान पान, उठना बैठना यानी कि हर एक चीज़ दीन ए इस्लाम के मुताबिक होती है और ज़्यादातर मुसलमान अपनी ज़िंदगी दीन ए इस्लाम में बताए गए तौर तरीक़ों के हिसाब से गुजारना पसंद करते हैं। दोस्तों, क्या आप यह बात जानते हैं कि इस्लाम धर्म में मांस खाना जायज़ बताया गया है, लेकिन यहाँ भी कुछ शर्त है कि क्या चीज़ खाई जा सकती है, क्या चीज़ नहीं खाई जा सकती। ठीक उसी तरह जिस तरह इस्लाम में शराब पीना सही नहीं माना जाता, वैसे इस्लाम धर्म में सूअर का मांस खाना मना है। इसके पीछे का असली वजह क्या है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, हम आपको बता दें, मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब कुरान पाक के सूरा 2 आयत 173, सूरा 5 आयत 3 के साथ साथ और भी कई आयतों के जरिए आदेश दिए गए हैं कि मुसलमानों को ऐसे किसी भी जानवरों का मांस नहीं खाना चाहिए जो हलाल न हो। ऐसे में कौन सा जानवर है जो इस्लाम में हराम बताया गया है? कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र किया गया है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम है। ऐसा जानवर जो किसी वजह से मर गया हो, जैसा एक्सीडेंट या बीमारी से मरने वाले जानवरों का मांस खाने से इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को मना किया गया है। दोस्तों, सूरा 5 आयत 3 में लिखा है कि उसमें तुम्हें केवल मना किया है मृत पशु, खून, सूअर का मांस और वह सब जिसमें अल्लाह के अलावा किसी और का नाम हो। किसी की मजबूरी है तो बिना इच्छा किए उस पर कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह वाकई में रहमत करने वाला और माफ़ करने वाला है। दोस्तों, यहाँ खास तौर पर सूअर के मांस को न खाने की हिदायत दी गई है, लेकिन क्या आपको पता है बाइबल में भी सूअर के मांस को खाने की मनाही है और बुक ऑफ लेविटिक्स में के चैप्टर नंबर 11 और वर्ष नंबर 7 में सूअर को न खाने का उल्लेख है। अब यह दोनों धार्मिक किताबें सूअर के मांस को न खाने को कहती है, तो आखिर सूअर के मांस खाने में क्या समस्या है? तो इस चीज़ का जवाब सूअर के कैरेक्टर में छुपा है, क्योंकि सूअर एक मौका परस्त जानवर है जो कुछ भी मिलने पर खा लेता है, फिर चाहे पेड़ पौधे हों या फिर मरे जानवर का सड़ता हुआ मांस हो या फिर मल ही क्यों ना हो। सूअर को किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता और वह हर एक चीज़ का सेवन कर लेता है। विकसित देशों में सूअर भले ही साफ जगहों पर पाले जाते थे, लेकिन उनमें एक दूसरे का मल खाने की शंका बनी रहती थी, क्योंकि ये चीज़ उनके फितरत में होती है। शहरों और गांवों में जहां लोगों के लिए आधुनिक शौचालय नहीं है या किसी कारणवश खुले में शौच करते हैं और सूअर को कुछ न मिलने पर सूअर उसका सेवन कर लेते हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सूअर का पालन पोषण बेहद साफ तरीके से होता है और हम इस चीज़ को मानते भी हैं कि हो सकता है कि सूअर को एकदम अनुकूल वातावरण में रखा जाता हो, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन आप चाहें इन्हें साफ रखने की कोशिश क्यों न करें, पर प्राकृतिक रूप से इन्हें गंदगी ही पसंद भाती है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि भला आप बिल्ली के सामने दूर रख दें और यह उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वह उसे छोड़ देगी, कि बिल्ली के फितरत में दूध को पीना होता है। ठीक इसी तरह गंदे वातावरण में सूअर का रहना इतनी मजबूरी नहीं है, बल्कि उसकी फितरत है और कोई भी जानवर अपने आदत या मजबूरी बदल सकता है। इसी तरह से सूअर के मांस से 70 अलग अलग तरह की बीमारियां जन्म लेती है। यहाँ तक कि इंसानों के शरीर में इसका मांस खाने से कीड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि गोलाकार कीड़े, नुकीले कीड़े या फिर दूसरे तरह के कीड़े मकोड़े सूअर के मांस खाने से तुरंत इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं। पर इन सभी में सबसे ज़्यादा खतरनाक टैप वर्म है। यह बहुत ही लंबा कीड़ा होता है, आंतों में रहता है। इसके अंडे खून में जाकर शरीर के सभी अंगों में पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि अगर ये कीड़ा दिमाग में चला गया तो इंसान की याददाश्त चली जाती है। अगर ये दिल में चला जाए तो इंसान के दिल की धड़कने की गति में गड़बड़ी करने लगता है। अगर ये आँख में चला जाए तो उसे देखने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार शरीर के बाकी अंगों को कोई नुकसान पहुँचाने का कसर नहीं छोड़ता। अब आप सोच लीजिए, सिर्फ सूअर खाने से आपको कितनी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सूअर का मांस कच्चा खाएं या फिर इसे पका कर खाएं। सूअर के मांस में जो खतरनाक कीड़े रहते हैं वह पकाने पर नष्ट नहीं होते हैं। सूअर का मांस खाने वाले लोगों को कोलेस्ट्रॉल की भी दिक्कत हो सकती है। 50 से ज़्यादा अमेरिकन हाइपरटेंशन और डिप्रेशन के शिकार होते हैं।
जिसका बड़ा कारण उनका खान पान है, जिसमें सूअर का मांस बड़ी भूमिका निभाती है। इन्हीं सब वजहों से कुरान पाक में सूअर के मांस को खाना गलत बताया गया है। सूअर को न खाने की कुरान पाक में मनाही का ये कारण भी हो सकता है। सूअर पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। जहाँ नन्हे बच्चे को दूध पिलाने वाली मादा सूअर दिन में 30 लीटर पानी पी जाती है और नर सूअर कम से कम 18 लीटर पानी पीते हैं। ऐसे में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई तो वहाँ पर पानी की किल्लत थी, इसलिए सूअर को न पालने की हिदायत दी गई है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम फिर मिलेंगे अगले नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।